हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आर एम एच में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ, तो आप लोगों के बीच एक इन्फॉर्मेशन है। उस इन्फॉर्मेशन को एक क्वेश्चन बताने के बाद बताएंगे। सबसे पहले आप सिद्धांत को हम बदल रहे हैं। जैसे यूट्यूब पे आएंगे, आने के साथ एक क्वेश्चन डालेंगे, उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। उसके बाद कुछ बातचीत करेंगे, कुछ ऐसी बातचीत करेंगे जो भी कुछ है। जी हाँ जी, देखिए आपके बीच ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए, कल हम बताए थे कि लेवल धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा, लेवल बढ़ते ही जा रहा। देखिए क्या क्वेश्चन्स आया है। यदि ज़्यादा हार्ड से हार्ड क्वेश्चन देगा तो ऐसे सवाल देगा। कहता है क्या, देखिए, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए इतना है, बी इतना और सी इतना दिया गया, यानी तीनों का निर्देशांक दिया गया जिस त्रिभुज का एबीसी है। तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक होगा, यानी त्रिभुज के सेंटर का निर्देशांक। तो बताइए आप लोग, 20 सेकंड से ज्यादा समय ले लीजिए, लेकिन जवाब दीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन बेहतरीन है, लाजवाब है। ऑप्शन ए कहता है 3 4, बी कहता है 2 और 6, सी कहता है 5 5, डी कहता है 4 4। बताइए जरा। बेस्ट और परफेक्ट क्वेश्चन है ये। समय आपको हम विशेष दे रहे हैं इसलिए कि आप जवाब दें। डरना नहीं है क्वेश्चन से, हम है ना। क्वेश्चन से डरबो तो कितने क्वेश्चन बनेबो। देखिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाइएगा। कैसे सो हम बताएंगे आपको। हम बता चुके फॉर्मूला कैसे निकालना आसानी से। त्रिभुज का सेंटर का बोल रहा, केंद्र का बोल रहा, तो केंद्र का कैसे निर्देशांक प्राप्त होगा, ये आप लोग जवाब दीजिए। क्या इतना देर लगेगा। जी हाँ, तो बहुत अच्छा। तो देखिए ध्यान से, कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन होगा, वो देखिएगा ध्यान से। कहा गया एक त्रिभुज की बात की गई है। एक त्रिभुज की बात की गई, दिखाई तो दे रहा है ना सबको। वेरी गुड। देखिए, सेंटर की बात कहते हैं। देखिए, ये निर्देशांक को ए कह देते हैं, जो कि ए का दिया गया कितना, 4 और 3 दिया गया। बताइए, इसको बी कह देते हैं, बी का कितना निर्देशांक दिया गया, 6 और 5 दिया गया। इसको सी कह देते हैं, क्या दिया गया, 2 4। इस तरह से दिया गया तीनों बिंदु का। हो तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, केंद्र केंद्र कहाँ होता है भाई, केंद्र एक बीच में होता है। केंद्र कहाँ होता है, सेंटर। और सेंटर का नाम हम दे देते हैं क्या, पी। कोई दिक्कत किसी को यहाँ से मिला देते हैं। बताइए, इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं। क्या ये डिजाइनदार त्रिभुज बन गया। कितना मॉडलिंग त्रिभुज बना है, देखिएगा ध्यान से। और इस निर्देशांक को, जिसको पी माने हैं, पी का निर्देशांक को x से मान लेते हैं और क्या y मान लेते हैं। मतलब कि आपको ज्ञात करना x इक्वल टू वाट, y इक्वल टू वाट। यानी कि ये दोनों पॉइंट निकल गया तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझे आप लोग या फिर नहीं, बताइए जरा ध्यान से। अगर समझे हो तो वेरी गुड, नहीं समझे हो तो समझाएंगे। जी हाँ, ये बात समझे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो सभी का निर्देशांक तो आपको मिल चुका है। बताइए, इसका जो निर्देशांक है उसको 1 से 1 कह देंगे, और इसे क्या कह देंगे, y1। समझा रहे, बिल्कुल समझिए। अरे भाई, ये क्वेश्चन से आपको 3 नंबर में भी पूछा जाएगा। इसको कह देते हैं क्या, 1 से 2, से कह देते हैं y2, से कह देते हैं क्या, 1 से 3, से कह देते हैं y3। बताइए, एक एक पॉइंट सभी का मान सम्मान जो भी है वो दिया गया है या फिर नहीं। तो यही एक से निकालना है ना। बताइए, केंद्र की बात हो, केंद्र की बात हो, तब बताए थे कि फॉर्मूला लगाना है क्या, एक्स के लिए। तो एक्स बराबर फॉर्मूला होता है क्या, 1 से 1 प्लस 1 से 2 प्लस 1 से 3 बटा 1 2 3 पार्ट है तो बटा 3 कर दें। कोई दिक्कत, बहुत झटके में हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। देखिए,
एक से 1 क्या है मेरे भाई? तो एक से 1 4 है, प्लस एक से 2 क्या है जी? 6 है। एक से 3 क्या है? तो 2 है भाई। बताइए, बटा 3। 4 में 6 जोड़ेंगे 10 और 2 12/3, यानी कि काटेंगे, यानी 4 मरतबे में कट गया, यानी 1 से बराबर आपका 4 आया निकल कर। बताइए, अब y के लिए बात करते हैं, तो y के लिए क्या हो जाएगा? देखिएगा ध्यान से, y1 प्लस y2 प्लस y3। बेस्ट फॉर्मूला याद रखिएगा इसे। y1 देखिए क्या 3 है, y2 क्या 5 है, y3 क्या 4/3। बताइए, 3 5 8 और 4 12/3, 3 चौके 12, कि y का मान भी क्या आया 4। निर्देशांक p x y ये न दिया गया, तो x का मान क्या आया 4, y का मान क्या आया 4, यानी केंद्र पे क्या मिला आपको? 4 और 4 मिला। ऑप्शन कहीं है? जी हाँ, तो डी है। जो जो विद्यार्थी डी ऑप्शन आंसर लगा रहे थे उसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हुआ, बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर हुआ। यदि किसी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्लास खत्म होने के बाद वीडियो पॉज करके इसे पीछे बैक आकर देखकर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। 3 नंबर में भी ये सवाल पूछा जाएगा, हो सके तो 2 नंबर में भी। बिहार बोर्ड के बारे में जानते हो आप लोग, क्या है क्या नहीं है। बहुत इजी इजी सवाल करता है सेठ। अब मानसिकता बिगड़ना ना तो बहुत खतरनाक खतरनाक डाल देगा। संतुलन के ऊपर, दिमागी संतुलन ठीक रहा तो अच्छा रहेगा। अगर बिहार बोर्ड का दिमागी संतुलन जो है ना बिगड़ा तो फिर बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन दे देगा, रिजल्ट वो ठीक देता है। तो ये याद रखिएगा, सोच समझ कर काम करना है एग्जाम में, ठीक है। तो 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को हम कह रहे थे कि कोई लेक्चर नहीं चलेगा, आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। यदि कोई विद्यार्थी नए जुड़े हो इस चैनल के साथ तो पहले नंबर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ऑन करिएगा बेल आइकन को, ठीक है। ऑल पे करिएगा क्लिक। इसके बाद आप क्लास के साथ जुड़ चुके हो तो क्लास को शेयर करिए, इतना शेयर करिए ताकि ये क्लास सभी विद्यार्थियों के पास प्रेजेंट हो जाए, पहुंच जाए, ताकि वो लोग भी इस चीज को सीख सके। तो देखिए आगे की सवाल क्या होता है लेकर आते हैं आपके बीच, जवाब देने के लिए रहिएगा तैयार। जी हाँ, तो जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या? बिंदु 4 5 और 6 5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक होगा। फास्ट जवाब दीजिएगा, 2 बार हम करा चुके, तीसरी बार है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए 5 4 बी इतना इतना सब दिया गया, फटाफट जवाब दीजिए, इसमें देर नहीं होना चाहिए मेरा भाई, इसी क्वेश्चंस में देर नहीं होना चाहिए। जी लगाइए फटाफट। जी वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। कहता है क्या? बिंदु बी, बिंदु ए मान लेते हैं इसको क्या 4 5 है, बिंदु बी मान लेते हैं इसको क्या 6 5 है, मध्य बिंदु कह रहा है इसको सी मान लेते हैं x से y। मध्य बिंदु बराबर ये x से 1 हो गया, ये x से y1 हो गया, x से 2 हो गया, y2 हो गया। बताइए e x से निकालना, x से बराबर x से 1 प्लस y, x से 1 प्लस x से 2/2, से 1 क्या है 4 प्लस x से 2 क्या 6/2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 और 2 5 हुआ x का। y बराबर y1 प्लस y2 फॉर्मूला होता है बटा 2। बताइए y1 क्या है 5 प्लस क्या है 5 y2 भी बटा 5 5 10/2, 5,5 आया आपका आंसर, ऑप्शन डी। 5,5 आया आपका आंसर, जिसका नाम है क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर से हुआ। जी हाँ, तो समझे ये सवाल, बिल्कुल बेहतरीन लाजवाब गजब का क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे सवाल बहुत परफेक्ट सवाल है मेरे भाई। तो देखिए आगे का सवाल क्या कहता है आपसे। जी हाँ, वेरी गुड। तो देखिए थर्ड सवाल क्या कहता है, कहता है यदि ए का निर्देशांक 0 3 है, बी का निर्देशांक 4,0 और ओ मूल बिंदु है तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा। देखिए बताइए, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। यदि क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद है तो आसानी से बना लीजिएगा। कहता है A 4 B 5 C 7 D
6 फटाफट जवाब दीजिए। इसमें भी आपको हम समय देंगे 25 सेकंड का। फटाफट दीजिए जवाब, क्या होगा इसका आंसर। देखिए बताया थे कि ना हार्ड हार्ड क्वेश्चंस कराया जाएगा आपको लास्ट क्लास जो होगा। अपर लेवल का क्वेश्चंस है ये सब। जी जवाब दीजिए फटाफट, अन्यथा ही मत दिया करो जवाब सोच समझ कर। क्या ऐसे क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चंस है या फिर नहीं, बताइए। मजा आ रहा है ऐसे सवाल में? मजा कहाँ से आएगा, क्योंकि खतरनाक क्वेश्चन है मेरे भाई, मजा आना पॉसिबल नहीं है। मजा हल्कावन में ना आता है। चलिए ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर क्या होता है। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका सॉल्यूशन को समझिएगा आप लोग, कैसे होता है क्या क्या नहीं। देखिए आपसे कह दिया ए का दे दिया गया, बी का दे दिया, ओ कहता है क्या मूल बिंदु। मूल बिंदु यानी वो क्या 0 0 है। मूल बिंदु का मतलब क्या, वो 0 0 है। आपको ये मालूम होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। फॉर्मूला का क्षेत्रफल बनाओ, फॉर्मूला होता है मोड 1/2 ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। बताइए, ये होता है आपका फॉर्मूला क्षेत्रफल का। और इसी फॉर्मूले पे वो टूटेगा जो क्वेश्चन। लॉन्ग विधि से बता देते हैं। आपका 2 नंबर में पूछा जाए तो उसमें भी आप जवाब लगा दीजिएगा। यदि 1 नंबर में पूछा जाए तो उसमें भी आप जवाब लगाइए सोल्व करके। क्या ये समझे या फिर नहीं? सॉल्यूशन को देखिएगा सभी को ध्यान से, क्या होता है इसका सॉल्यूशन बताइए। यह एक त्रिभुज है, इसका ए का निर्देशांक क्या है बताइए, 0,3 है। बताइए बी का निर्देशांक क्या है, 0 4,0 है। सी का सॉरी ओ एक ठो का नाम दिया है, क्या नाम दिया गया, ओ। चलो ओ मान लेते हैं इसको। ओ का निर्देशांक क्या है, 0 और 0। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मानो यहाँ मानो, बात बराबर है। x से 1 इसी को मान लेते। चलिए x से 1 ये हो गया y1, x से 2 ये हो गया y2, x से 3 ये हो गया y3। इतना तो समझते हो ना। लगाइए फटाफट इसी फॉर्मूला पे, क्या 1/2 इंटू कहता x7 क्या है, 0 है बाबू। बताइए y2 कितना है, y2 को y2 ही रहने दीजिए, y3 को y3 ही रहने दीजिए, प्लस x से 2 क्या है बताइए, x से 2 भी क्या है आपका 0 है। बताइए y3 को वैसे ही रहने दीजिए, माइनस y1 को भी वैसे ही, प्लस x3 क्या है तो 4 है इंटू, जिसमें 4 मिला को इसका मतलब क्या 0 से गुना हो गया सब 0, इसका मतलब क्या 0 से गुना हो गया सब 0। कहानी खत्म है, क्या फायदा मान रखकर बताइए। 4 x3 का क्या मान है, 4 है। चलो रख दिए। बताइए फिर क्या है, y1 माइनस y2, y1 क्या है 0 है, माइनस y2 क्या है बताइए जरा 3। बताइए इतना हुआ मोड। बताइए 1/2 है, तो इसका मतलब 0 प्लस 0 प्लस 4 इंटू घट कर क्या आएगा, माइनस का 3। बताइए समझे। बताइए 1/2 है इंटू क्या हो जाएगा, 4 तिया माइनस 12, मोट के अंदर 2 छके 12, यानी कि क्या आया -6। मोट के अंदर, मोट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा +6। क्या ये समझे, +6 कहीं पे है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी हुआ आपका आंसर। क्या कैसा लगा, मजा आया है सॉल्यूशन में। देखिए ज्यादा करने की क्या जरूरत है, यहीं पे समझना। 0 आ गया जैसे तो सब तो गुना है, इसका मतलब सब लड्डू, एक लड्डू सब लड्डू, ये हो लड्डू तो सब लड्डू। अरे भाई 0 से गुना करने का मतलब समझते हो, कुछ भी रहे दुनिया का कोई भी ऐसा चीज जहाँ 0 से गुना करने पर सबका प्रेशर लो हो जाता है, यानी सब 0 0 हो जाता है, ठीक ना। तो इसका प्रेशर बढ़ा हुआ था, लंबा लिफाफा बात कर रहा था, 0 आया तो सबका प्रेशर डाउन कर दिया। इसका भी प्रेशर बढ़ा हुआ था, इसको भी प्रेशर क्या किया,
जीरो आके बीपीए डाउन कर दिया डायरेक्ट, लेकिन इसका बीपी बढ़ने रह गया, थोड़ा किया डाउन जीरो आके, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, हमें पूरा उम्मीद है आप लोग इस टाइप से बनाइएगा, जिस तरह से मौका मिले उस तरह से फायदा उठा सकते हैं आप। ठीक है, बात करते हैं आगे की सवाल का, तो देखिए ध्यान से क्या होता है अगला सवाल। तो देखिए सवाल क्या कहता है, वृत्त के व्यास का सिरों का निर्देशांक, यानी दोनों सिरों का, यानी दोनों साइड का निर्देशांक दिया गया 4-2 और -4 दूर है, तो उसके केंद्र के नियामक, केंद्र के नियामक यानी वृत्त के केंद्र का क्या नियामक होगा ये आप बताइए। ऑप्शन 4 ठो दिया गया, बताइए फटाफट। आप लोग से कहते हैं शेयर नहीं कर रहे हो मेरे भाई, क्लास को शेयर करिए, सभी के पास व्हाट्सएप से, फेसबुक से, जो हो सके उससे करिए, सभी फ्रेंड के पास शेयर करिए आप लोग, ताकि सभी लोगों के पास प्रेजेंट हो, पहुंचे क्वेश्चन और ये वीडियो और ये क्लास को पूरे बिहार में फैलाना है खूब अच्छे से, बेहतरीन से, ताकि सभी का तैयारी हो सके आप ही लोग का तरह। जी हाँ, जवाब में कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत परफेक्ट, बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चंस है, समझना है इस क्वेश्चन को, अगर दिक्कत लगे, तकलीफ लगे तो इस क्वेश्चन को समझना है, ऐसी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ये ध्यान दीजिए क्या कहता है। चलो ठीक है भाई, सवाल का जवाब हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, इसका जवाब कैसा होता है, इसका जवाब जो, हाँ तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, जो कहता है क्या, एक वृत्त के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक ना, मान लिया जाए क्या है, ये एक सर्कल है, क्या है ये, एक सर्कल है मेरे भाई, ये क्या, एक सर्कल है, ठीक है, दिख रहा होगा सभी को ये सर्कल। इस सर्कल के व्यास की बात करता है, यानी से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, तो एक सिरा ये हो गया और एक सिरा ये हो गया, तो हम लोग अपना मर्जी से इसको मान लेते हैं, इस सिरे को मान लेते हैं ए और इस सिरे को नाम दे देते हैं क्या, बी, कोई दिक्कत है बताइए। जो ए सिरा है उसका मान दिया गया कितना, ये ना है 4, देखो अंदर लिखते हैं, इसका मान दिया गया 4 और -2, इसका मान दिया गया क्या, -4 और +2 है, ठीक है, दोनों दिया गया। बताइए इस सर्कल का सेंटर तो होता है ना, सेंटर, बताइए दोनों बिंदुओं, ये रेखा के बीचों बीच होता है ना, जो कि त्रिज्या बनाती है, क्या, सेंटर से ही त्रिज्या बनती है, इसका नाम दे देते हैं पी, इसका निर्देशांक क्या है, एक्स और वाई। बताइए, यानी ये बिंदु का मध्य बिंदु ने पी हुआ, क्या ये बात समझी, मध्य बिंदु हुआ कि नहीं बताइए, जब यदि मध्य बिंदु हुआ तो आप लोग समझदार हो, इसका जवाब दे सकते हो, बताइए, ये x1, ये y1, x2, y2, फटाफट लगाइए, x बराबर मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला बता चुके हैं, x1 + x2/2, x1 क्या है 4 + x2 क्या है -4/2, यानी कि 4 + -4/2 यानी 0 देखिए 0 आया एक बिंदु, चलो एक 0 आया, फिर y के लिए देख लेते हैं, y1 + y2/2, डायरेक्ट y1 क्या है, y1 है आपका -2 प्लस y2 क्या है +2 है बटा 2 है, बताइए 0/2 यानी कि 0, y का मान भी 0 है, यानी ऑप्शन क्या है 0 0, बताइए ऑप्शन 0 0 है। तो इस चीज को आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, x1 x2, x1 क्या 4 -4 यानी 0/2 यानी 0, बताइए x क्या -2 प्लस प्लस क्या 2/2 यानी घट कर क्या आएगा 0/2 यानी 0 0 आंसर होगा सर। यदि आप इस तरह से जानते हो, इस चीज को समझते हो खूब अच्छे से, तो आप डायरेक्ट भी तो यहाँ सॉल्यूशन कर सकते हो ना जी, क्या आपको समय नहीं दिया गया था, जो पढ़ चुका है इस चीज को उसको तो बनाना चाहिए, उसको तो जवाब देना चाहिए। चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, समझ गए हो ना। आगे का सवाल अगर आता है ऐसा तो आप छोड़िएगा मत, ठीक है। और एक बात है कि यदि ये जो क्लास चल रहा था, ये तो तीसरा या चौथा क्लास है,
ये चौथा या पांचवा क्लास है भाई निर्देशांक ज्योमेट्री की। यदि नहीं देखे हो इससे पहले वाला क्लास तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, प्रेजेंट है, आप जाकर देख सकते हो, जाकर आप देख सकते हो, ताकि आपका जो भी इम्पोर्टेंट VBI क्वेश्चंस कराया गया वो आपका मिस ना हो, ठीक ना, मिस नहीं हो, ये हम बताते हैं। एग्जाम के लिए ये अवेलेबल है। एग्जाम से पहले अगर इस चीज को आप देख लेते हैं तो 100% गारंटी देते हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। तो देखिए आगे की सवाल क्या कहता है। जी हाँ, तो इसका जितना जल्दी से जल्दी देखो, उसी टाइप पे उसी से सेम प्रोसेस पे आपको क्वेश्चन दिया गया, एकदम मिनटों नहीं लगना चाहिए, जवाब आना चाहिए। कहता है क्या, वृत्त के व्यास का सिरों का निर्देशांक इतना इतना दिया गया, फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा ऑप्शंस। आजमा रहे हैं हम, यदि आप सीख पाए हो तो जवाब दीजिएगा, नहीं सीख पाए हो तो जवाब नहीं दीजिएगा। बस 10 सेकंड का ही समय है आपके बीच, मात्र 10 सेकंड का समय है। जी वेरी गुड, बहुत अच्छा। जी हाँ, क्योंकि डायरेक्ट आपसे कहा गया किसका, केंद्र का नियामक। तो एक से बराबर क्या लगाएगा, ये वाला और एक ये वाला जोड़िए जी, 4 प्लस माइनस 2 बटा 2, 4 में से 2 घटा तो क्या बचा, 2 प्लस माइनस माइनस, 4 में 2 घटा 2 बटा 2, यानी कट कर क्या आएगा 1। वाई बराबर क्या कहता है, देखो ये 6 है, प्लस क्या है -2 है बटा 2, जो प्लस माइनस माइनस 4 बटा 2, यानी 2 दूना 4, क्या है 1 और 2, यानी 1, 2, क्या ऑप्शन मिल रहा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, क्या समझे ये चीज, ये तो आसान था। देखिए आगे का सवाल क्या कहता है आपसे। जी तुरंत जवाब दीजिए इसका। कहता है क्या, 5 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी, फटाफट जितना जल्दी से जल्दी वो जवाब दीजिए। ये सब क्वेश्चन में देर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत हम आपके बीच करा चुके हैं ऐसे ऐसे सवाल। जी फटाफट दीजिए जवाब आप लोग। 5 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी, फटाफट दीजिए जवाब, देर नहीं बाबू, देरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी हो चुका है, बहुत बार हमने बता रखी, कम से कम 2 क्वेश्चन शायद करा चुके हैं पहले। कहता है क्या, मूल बिंदु से दूरी कह रहा, बिंदु क्या है भाई 5 है, फिर 5 है, यही कहता है। मूल बिंदु वाली बात है तो दूरी की फॉर्मूला हम डायरेक्ट बताए थे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लगाने का। तो लगाइए क्या है, एक्स का मान 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 पचे 25, 25 25 25 50, यानी क्या हो जाएगा 5 रूट। तो आपका निकल कर आएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। जवाब दीजिए इस सवाल का, क्या कहता है आपसे। कहता है क्या, एक्स वाई दिया गया, क्या दिया गया, एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। आप जवाब दीजिए, फास्ट जवाब दीजिए, देर नहीं होना चाहिए। और आप लोग मिलकर शेयर करिए सभी को, एक बार फिर से शेयर करिए सभी को, और लाइक जरूर करिएगा आप लोग। जी बताइए, सोच कर समझ कर जवाब दीजिए, कहाँ आपका आंसर छिपा हुआ, फटाफट जवाब दीजिए। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी होगा। कहता एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी, तो क्या होगा भाई, कौन ऑप्शन से होगा, बताइए फटाफट। जी बताइए, वेरी गुड। अरे भाई कंफ्यूज मत, देखो यहाँ करनी दिया हो, क्या करनी होता है नहीं, ये दिया हुआ बिना रूट का, ये रूट के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये माइनस नहीं। तो क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कहता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का क्या 1/2 है। अरे भाई ध्यान से देखिए, 1/2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, 1/2 का मतलब क्या, रूट ओवर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा, ठीक। आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। तो जी देखिए आगे का सवाल क्या रहता है। जी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन से। कहता है क्या, वाई अक्ष पर एक्स का निर्देशांक होगा, 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा या फिर 3 होगा। फटाफट जवाब दीजिए, एक्स का क्या निर्देशांक होगा। ये सब में टाइम नहीं दूंगा ज्यादा, ये सब क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा नहीं देंगे मेरे भाई। फटाफट लगाइए, इसका आंसर क्या है। जी वेरी गुड। वाई अक्ष पर एक्स का निर्देशांक क्या होगा, तो 0 होगा, क्योंकि वाई लिख दिए तो एक्स का क्या होता है 0, वाई लिखा जाता है। ये समझे बात, हो गया कंप्लीट बात। आगे बढ़ते, आगे के सवाल लेकर आते, तो देखिएगा ध्यान से सवाल क्या कहता अगला। तो इंतजार करिए, आप लोग शेयर किया कीजिए, शेयर करिएगा तभी
हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, जब हमें मोटिवेशन मिलेगा तब आप लोगों के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लेकर आएंगे। और आप लोग आज बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आगे का चैप्टर कौन सा लाया जाए, फटाफट करके। स्नैप चैट में नहीं, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद फिर कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कौन से चैप्टर लाया जाए अगले दिन से। जी हाँ, तो समझे ध्यान से। देखिए आगे की सवाल क्या कहता है। जी हाँ, तो देखिए ये सवाल 9 नंबर कहता है क्या, बिंदु 2 -3 और 5 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को x से अक्ष क्या कह दिया, x से अक्ष की बात कह दिया। 1 लेम्डा के अनुपात में बांटता है तो लेम्डा का मान बताइए फटाफट। x से अक्ष की भी बात कह दिया और लेम्डा का अनुपात भी दे दिया गया, तो बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। जी सोच समझकर जवाब लगाइएगा। बेहतरीन, लाजवाब, खतरनाक, जबरदस्त क्वेश्चंस है मेरे भाई। हो सके यह भी क्वेश्चन भी आई हो, क्योंकि ऐसी ऐसी खतरनाक खतरनाक सवाल आपको दिया जाएगा और हल्का रहेगा तो उसका तो जवाब ही नहीं, आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हो बिना सोल्व किए। आपको टाइमिंग बचाना है हल्का क्वेश्चन को हल कर जल्दी से, और बड़े क्वेश्चन को बनाने में टाइम बचेगा उसी टाइम पे इसका काम करना। जी फटाफट दीजिए जवाब, इस पे थोड़ा हम आपको समय देंगे। जी हाँ, चलिए हो गया क्या, इतनी देर लगेगा, चलिए ठीक है कोई बात। जी हाँ, तो इसका सॉल्यूशन में पॉइंट को समझिएगा ध्यान से। कहता है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड की बात कहता है, मिलाने वाली रेखाखंड की बात। जी हाँ, तो बिंदु को समझिए, जैसे कि देखिए यह एक रेखा जो कि यहाँ से यहाँ तक का एक रेखा, ठीक है। यह बिंदु को ए मान लेते, क्या दिया गया 2 दिया गया और -3 दिया गया, बताइए। और ये क्या दिया गया 5 और 6 दिया गया। ये समझ में आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको। जी बिल्कुल दिख रहा होगा। तो देखिए आगे क्या होता है, कहता है इसको विभाजित करता है 1 लेम्डा में, ये लेम्डा कहा जाता है इसे, है तो लेम्डा। इसको क्या कहेंगे, एम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एन कहेंगे। अंतर विभाजन, बाय विभाजन आप सुने होंगे, जानते होंगे, बताइए। ये विभाजन पॉइंट है, इसको मान लेते हैं पी। लेकिन क्या कहता है, कौन सी बिंदु पर, कहता देखो मिलाने वाले रेखाखंड को x से अक्ष पर, क्या x से अक्ष 1 लेम्डा में बांटता है, कितना, x से अक्ष। x से अक्ष कहने का मतलब क्या, x से है और फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x से तो x है, y क्या हो जाएगा आपका, 0 होगा। बताइए ये निर्देशांक x से y क्या है, 0। बात समझे यहाँ तक। तो कहता है लेम्डा का मान ज्ञात कर, तो इसको हटा देते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। बताइए ये मान किसका दिया गया, y का दिया गया, ये समझ रहे हो। बताइए ये मान किसका है, y1 का। ये मान किसका है, y2 का। जिसका मान 0 रहे ऐसी अवस्था में उसी से चल देना, उसी से काम आपका हो जाएगा। बताइए समझे ये बात या नहीं। अंतर विभाजन लगाइएगा, अंतर विभाजन से क्या आपको फॉर्मूला मालूम है, y बराबर क्या होता है, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ये होता है। बताइए जरा ध्यान से। y का क्या मान है, सिर्फ y का मान क्या है, 0, तो 0 रख देंगे। बताइए समझे, बराबर क्या m क्या दिया गया, 1 दिया गया। y2 क्या है भाई, तो y2 6 है। बताइए प्लस है, n क्या है आपका, लेम्डा है, इंटू y1 क्या दिया गया, तो -3, ये है ना। बताइए m प्लस n भागा में तो इस तरफ लाएंगे, चलो रहने दीजिए आपकी बात। बताइए आगे बढ़ते, 0 है, देखिए भागा में है m प्लस n, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, m प्लस n, यानी एक का मान है लेम्डा और एक का मान है 1, तो 1 प्लस लेम्डा को आप इस तरफ ले आइए, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 में 6 से गुना तो 6, प्लस प्लस माइनस माइनस लेम्डा हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ तक बात समझे, 6 प्लस लेम्डा हो जाएगा। इतना तो आप समझ रहे हो बिल्कुल आसानी से। चलो ठीक है मेरे भाई, बताइए आगे की बात फिर क्या होता है, ये आप समझिएगा। कहता कि 0 में गुना किए तो क्या हो गया, ये तो 0 हो गया पूरा,
हो गया या फिर नहीं? हो गया ना जीरो। बताइए -3 लैम्डा है ना, सॉरी -3 लैम्डा। देखिए जीरो 6 से -3 लैम्डा। यहाँ तक की बात आपको समझ में। अब इधर थोड़ा सा लिखते हैं। बताइए माइनस में 3 लैम्डा, इधर क्या 6 है? बताइए माइनस में 3 है, देखो इसको लिख देते हैं यहाँ पर 6 से -3 लैम्डा। ठीक, इसको हम डिटेल से बता रहे हैं ताकि आप सीख जाओ। आप अगर सीख जाते हो तो आसानी से बना सकते हो ऑब्जेक्टिव क्या होता है। माइनस में 3 है, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 और साथ में क्या है लैम्डा बराबर क्या 6। लेमडा का मान पूछता 6 है, 3 गुना में उधर जाएगा, भागा में 2 मरते में कट जाएगा, यानी कि लेमडा क्या हो गया आपका 2। बताइए लेमडा बराबर क्या निकला आपका 2 निकला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। क्या ये सवाल समझ में आया आपको? बताइए ये सवाल समझ में आया? यदि नहीं समझ में आया, यदि दिक्कत लग रहा है आपको, जब क्लास खत्म हो जाए तो वीडियो को रोककर पीछे आकर इसको समझिएगा डिटेल से थोड़ा, ठीक नहीं? बिल्कुल डिटेल से किए। ये याद रखना जो जीरो दिया हुआ रहे उसी से चलिएगा, आपका मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। VVI क्वेश्चन है मेरे भाई, सीखना बहुत जरूरी था ये भी। जी बिल्कुल जी। 10वां सवाल का जवाब दीजिए। कहता है जीरो जीरो का कोटि होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज होने वाला सवाल। पहले आपका आंसर हम देखते हैं क्या आता है, उसके बाद फिर बताएंगे इसको। चलिए ठीक है, कंफ्यूजन है आप लोगों के बीच। जी हाँ, देखिए वह कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। देखिए कितने लोग ये आंसर देते हैं, तो ये आंसर बिल्कुल मत दीजिएगा, ठीक है? नहीं तो हो जाएगा आपका गलत। कोटि का मतलब क्या? वाई एच की ही बात करेंगे ना, तो वाई एच में क्या है जीरो, तो वही जीरो सिर्फ देंगे ना। कोटि की बात क्या, तो वाई एच वाला। तो ऑप्शन ए हुआ आपका आंसर। ठीक है, क्या यहाँ तक की बात आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया? अगर समझ गए हैं तो आप लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी। अगर समझ गए हो तो आप लोग जवाब दीजिए लास्ट में कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं, ये कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। यदि इस क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और यदि आपके पास व्हाट्सएप में शेयर करना है तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्लास को शेयर करिए ताकि जो लाइव में नहीं जुड़ पाया लेकिन जरूर इधर साइड से तो पढ़ सकता है, वीडियो देख करके तो पढ़ सकता है। जी हाँ, तो मिलते हैं आगे की क्लास में। ओके बाय।